हेलो दोस्तों, टीम द लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए नया वीडियो लेके और आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सेक्शन को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद लास्ट में बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है उसको पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांसफर के दौरान ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कभी कभी कुछ कंडीशन या लिमिटेशन दी जाती है और सेक्शन 12 ऐसे ही दो कंडीशन की वैलिडिटी लेकर डिस्कस करता है और उसको वॉइड या शून्य मानता है। पहला कंडीशन, अगर ट्रांसफर के दौरान ट्रांसफर के ऊपर ऐसा कंडीशन दिया गया कि ट्रांसफरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश की तो प्रॉपर्टी में उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो बेनिफिशियल राइट ऑफ एंजॉयमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसी कुछ कंडीशन दी गई है ट्रांसफर के वक्त, सच कंडीशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, पर्सन ए पर्सन बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, हाउस ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन दे रहा है कि बी अगर अटेम्प्ट किया ये हाउस को ट्रांसफर करने की तो बी का जो राइट है प्रॉपर्टी में, जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, वो क्या होगा, सीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और अगर ट्रांसफर के दौरान ऐसी कंडीशन दी गई है तो ऐसे जो कंडीशन है इसको हम लोग वॉइड मानेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अधीन सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मेक्स इट वॉइड। दूसरा कंडीशन, अगर ट्रांसफर के दौरान ऐसा कंडीशन रखा गया कि अगर ट्रांसफरी कभी इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका राइट इन द प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन दी गई है तो सच कंडीशंस आर वॉइड अंडर सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो चलिए इसको एग्जाम्पल देकर समझते हैं। आदमी एक्स आदमी वाई को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। कैसा प्रॉपर्टी? हाउस ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन दे रहा है कि अगर बी कभी इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो राइट इन द प्रॉपर्टी है, उसका जो बेनिफिशियल राइट ऑफ एंजॉयमेंट है या इंटरेस्ट है, वो सीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सीज या डिटरमिन हो जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया गया है कोई ट्रांसफर के दौरान, सच कंडीशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, ये दोनों कंडीशन जो है वो तो वॉइड है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन इस सेक्शन कुछ एक्सेप्शन भी रखता है। लेकिन एक्सेप्शन बस एक ही केस में बनता है, अगर लेसर लीसी पे ऐसा कंडीशन डालता है कि भाई अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपका जो राइट है, आपका जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, वो खत्म हो जाएगा। या अगर आप प्रॉपर्टी को सबलीज करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर लेसर अपने बेनिफिट के लिए लीसी पे ऐसा कंडीशन डालता है तो सच कंडीशंस आर नॉट वॉइड, सच कंडीशन आर वैलिड अंडर सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, सेक्शन को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब बेयर एक्ट का जो भाषा है उसको पढ़ते हैं। देखिए, ये जो सेक्शन है उसका टाइटल था कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। ऐसा कंडीशन जो इंटरेस्ट को डिटर्मिनेबल बना देता है दो कंडीशन पे, इंसॉल्वेंसी या अटेम्प्टेड एलिनेशन। Where property is transferred subject to a condition or limitation making any interest therein reserved or given to or for the benefit of any person। जब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है और उसमें एक इंटरेस्ट दी जा रही है, लेकिन उसमें कंडीशन या लिमिटेशन भी है। टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट और एंडेवरिंग टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द सेम। तो जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि अगर जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो ट्रांसफरी है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर ट्रांसफर करने की कोशिश किया तो उसका जो राइट इन द प्रॉपर्टी है या इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा। और अगर ऐसे कंडीशन दी गई है, सच कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू ए कंडीशन इन ए लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोस क्लेमिंग अंडर हिम। अगर ऐसा कंडीशंस दिया गया है लीज के दौरान तो वो जो कंडीशन दी गई है वो वॉइड नहीं होगा।
तो आज का जो डिस्कशन था उसको एक शॉर्ट समरी के रूप में समझते हैं। सेक्शन 12 जो है दो कंडीशन को वॉइड कराता है। पहला कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रांसफरी। अगर ऐसा कंडीशन दिया गया कि ट्रांसफरी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कंडीशन वॉइड है। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इफ द ट्रांसफरी अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। अगर ट्रांसफर के दौरान ऐसा कंडीशन दिया गया कि ट्रांसफरी अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश करे तो उसका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो अगर ऐसा कंडीशन दिया गया है तो सच कंडीशन आर वॉइड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर लेसर अपना इंटरेस्ट के लिए, अपना बेनिफिट के लिए ऐसा लिमिटेशन लेस के ऊपर डालता है तो सच लिमिटेशंस आर इन वॉइड अंडर सेक्शन 12 एंड सच लिमिटेशंस आर वैलिड। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर हम लोगों का जो टेलीग्राम पे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग को यूट्यूब में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन में क्लिक भी कीजिएगा। और इफ़ यू वांट टू नो लीगल न्यूज़ और मीम्स, इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।